क्या वर्ल्ड वॉर 3 सभी देशों को बर्बाद कर देगा और क्या इसमें इंडिया भी शामिल होगा? हम यह भी जानेंगे कि इंडिया का इसमें क्या रोल होगा, साथ ही एक आम आदमी की लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी और क्या इसे रोका जा सकता है। भारत एक स्ट्रेटेजिक पावर बन रहा है जो न सिर्फ एशिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से इंडिया ने अपने आप को एक की प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश किया है। रिसेंट वॉर्स में इंडिया का स्टांस न्यूट्रल है, जिसके पीछे इंडिया की न्यू पॉलिसी साथ ही मजबूरी भी है, और वो मजबूरी है ट्रेड, क्योंकि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और अपनी इकोनॉमी के लिए जितनी जरूरत इंडिया को रशिया और इसराइल की है, उतनी ही यूक्रेन और ईरान जैसे देशों की भी है। अब इंडिया वर्ल्ड वॉर 3 में होगा या नहीं, इसे जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 कौन से रीजन में होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो यह कॉन्फ्लिक्ट केवल एक रीजन में नहीं बल्कि ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक जैसे मल्टीपल रीजन्स में लड़ा जा सकता है। इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 3 में शामिल हो सकता है, जिसके पीछे पाकिस्तान और चाइना के साथ काफी लंबे टाइम से चले आ रहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। रिसेंट टाइम में ही इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी को वॉर के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। बाकी यह इंडिया के लिए काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में बताएं। तो चलिए अब उस पॉइंट की बात करते हैं जो मेरे और आप जैसे लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट करेगा, जो कि है हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमेशा भयानक होता है। यह सिर्फ कंट्रीज को नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी अफेक्ट करता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए फटल हो सकता है। गुड्स की कमी, प्राइसेस का बढ़ना और ट्रेड रिलेशंस का खत्म होना एक आम आदमी की लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। रिसेंट वॉर्स में ही इंडिया के अंदर महंगाई देखी गई है और एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यह अनकंट्रोल हो सकती है। और इसी तरह बॉम्बिंग, केमिकल वॉरफेयर और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन से पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि हमारे ऑलरेडी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को और खराब कर देगा, जो कि इंसान और जानवर दोनों ही के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन अब यह जरूरी नहीं कि यह वॉर हो। अगर ग्लोबल लीडर्स चाहें तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन के थ्रू इसे रोक सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यानी देशों की अपनी इकोनॉमी को लेकर एक दूसरे पर निर्भरता इसे रोकने में की रोल प्ले कर सकती है।